जय हिंद साथियों, आज शुभ मकर संक्रांति है। तो आप सबको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का पार्ट 41 लेसन नंबर 41 का जो गणित भाग है उसको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है यदि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या है। हम इसको फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अब इसका मान बहुत इजी है, a1 2 एंड 3। तो हम सीधा इसको फॉर्मूला में डाल देंगे और इसको सोल्यूशन कर देंगे। क्या लिखा है इसमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि x का मतलब 1 है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। इस सॉल्यूशन 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है और 3 का क्यूब 27 हो जाता है। 3 3 के ना 3 9 27 माइनस 3 दूने 6 और 3 दूने 6 और 3 3 6 18 18 है, यानी कि 7 1 9 7 1 8 15 1 16 6 होते गया कि 3 36 के साथ 18 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 50 प्लस 70 का 20% कितना होगा। जैसे बोला है ऐसे हम करते रहेंगे। बोला गया 50 प्लस 70 का मीन्स गुना और 20% कितना होगा ये पूछा है। ये दोनों का अगर जोड़ करेंगे 7 बजे 12 120 का 20% मान 20 बटा 100 इक्वल टू कितना है, तो ये दोनों जीरो काट देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाता है 24, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन में देखिए बोला गया मोहन का उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुनी है और 4 वर्ष बाद इन दोनों का उम्र का जो 44 वर्ष है होगा, तो आज मोहन की उम्र कितना है। यानी कि 5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी का मतलब ही हो जाता है, अगर पुत्र 1 है तो मोहन 5 है, 5 गुनी का मतलब यही है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक मोहन है और उसकी पुत्र है। 5 गुनी मतलब 1:5। अगर पुत्र का उम्र 1x है तो ये 5x है। बोला क्या 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब मोहन का और उसके पुत्र का दोनों का 4 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4 और इधर भी लिख सकते हैं x प्लस 4। तो इनके दोनों का उम्र का जो योग है 44 वर्ष है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 44 वर्ष सप्तानुसार। यानी कि इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 44, तो 6x इक्वल टू 44 माइनस 8 यानी कि 36। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 36 बटा 6 यानी कि 6 वर्ष। x का मान है 6 वर्ष। पूछा गया मोहन का वर्तमान आयु कितना है। हमने जो वर्तमान आयु है मोहन का इसका 5x है, अतः मोहन 5x का मतलब 5 इंटू 6 5 6 30 वर्ष। मोहन का एज है 30 वर्ष, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति ने एक कार को 1,56,600 रुपए में बेचने पर 13% हानि हुई, तो इसका हानि की रुपया बताइए। ये निम्न में से दिया हुआ कितने रुपया लॉस हुआ ये बताइए। पूछा क्या रुपये की हानि हुई, कितने रुपया का हानि हुआ ये पूछा गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, माना कि कॉस्ट प्राइस 100 हो और 13% लॉस में होगा तो विक्रय मूल्य उसका 87 होगा। तो हम यहीं से निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे फिर हानि प्रतिशत माइनस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं 87 रुपीज कॉस्ट प्राइस हो तो सेलिंग प्राइस इसका हो जाता है 100 रुपया। 1 रुपया हो तो 100 बटा 87 हो जाता है और अमाउंट दे रखा 1,56,600 रुपया हो तो 100 इंटू 1,56,600 बटा 87 है। तो 87 अगर है इसके साथ इसको अगर काट जाता है तो 1800 800 रुपये होता है, 800 से कट जाता है ये है। अगर इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 180000, 1,80,000 रुपये हो जाता है। 1,80,000 रुपये हो जाता है तो इसकी हानि निकालेंगे। हानि पूछा कितना है, कितना हानि हुई इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1,80,000 रुपया, तो हम इसको लिखेंगे 1,80,000 लिखेंगे
और उसके बाद वहां से उसके साथ हमने ये जो 1,80,000 से इसका टोटल जो है 1,56,600 रुपया को माइनस कर देंगे। 0 0 6 का 4 10 7 7 7 का 3 10 7 6 6 का 2 यानी 23,400 रुपया इसका हानि हुई। 23,400 रुपया हानि हुई। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है समकोण त्रिभुज में कर्णों कितने भुजाओं के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों कोण समान है, समकोण त्रिभुज है, इसका जो कर्ण होता है ये इसके बोले कितने वर्गों के बराबर होता है। कम से कम 2 वर्ग के बोल जाओ, 2 के बराबर होता है। इसका प्रूफ भी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखिए। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी होगी। पश्चात मतलब बाद में, आने वाले समय में कितना होगा ये पूछा गया। 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि इसको 1/10। जब वृद्धि होगी तो ये जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। और जितनी वर्ष के लिए बोलेंगे उतना गुना हो जाएगा। यानी कि आज का जनसंख्या है 64,000, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 जनसंख्या हो जाएगा। यानी कि इसकी बराबर 1 2 3 काट गया तो 64 इंटू 11 के 11 से गुना करने से होता है 121 इंटू 11। यानी 64 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 11 64, यानी कि 4 10 0 7 704 इंटू 121, यानी कि इसका गुना करने से हो जाएगा 85,184। यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। ये दोनों गुना करने से ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 476 है, 1386 है और 1246 का मौसम, यानी कि महत्तम समापवर्तक, इनको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ये पूछा गया। तो हम इसको इस ढंग से करेंगे। 476 को हम एलसीएम करेंगे, 2 से काटेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे 1 2 3 2 9 दूनी 8। फिर इसके साथ करेंगे तो 7 से हो जाएगी, 17 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये होगा 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 476 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। और नेक्स्ट है 1386, इसको करेंगे 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 9 दूनी 18 3 दूनी 6। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6 3 3 गुना 3 1 3 3 1 3 है। फिर हम इसको 7 से करेंगे 3 7 21 और हो जाएगा, फिर 3 7 21 33। फिर 3 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 11, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1386 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अगला है यह है 1246, इसको भी करेंगे 2 से, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 3 दूनी 6। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटने से 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 8 56 7 8 56 और ये 9, यानी कि 1246 का हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 89, ये 2 इंटू 7 इंटू 89 हो जाएगा। অতএব HCF is equal to मौसप is equal to हो जाएगा, यानी कि HCF का कितना हो जाएगा। इनको हम इसको देखेंगे तो सब में जो कॉमन है ये 2 कॉमन है और ये 7 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और ये 7 कॉमन है, 2 कॉमन है और ये 7 कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 7 यानी कि 14 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसको एलसीएम करके करना तो भी आपको हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में दे रखा है a is to b 6 into 7 और b is to c 8 is equal to 9, तो a is equal to c यानी कि a अनुपात c is equal to कितना है। तो देखिए हमें a is to b is to c तीनों लिखेंगे, 3 है तो पहले दिया क्या है, a का मान 6 है और b का मान 7 है, a का मान 6 है और b का मान 7 है। दूसरा b का मान 8 है, c का मान 9 है, यानी b का नाम 8 है और c का मान 9 है। तो यहाँ पर 7 नहीं है, 7 लगा देंगे, यहाँ पर 8 नहीं है, 8 लगा देंगे। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 8 48 और 7 8 56
और 8 7 9 63 60। हमें पूछा गया ए इज टू सी कितना, तो ए का मान कितना है, ए अनुपात सी, ए का मान है 48 है और सी का मान 63 है। तो 63 और 48 है, अगर हम इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 16 48 और 3 21 63, यानी कि इसका आंसर है 16 × 21, ये का आंसर, ये इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में दे रखा है, यदि किसी आमों की संख्या 70% 1360 है तो कुल आम की संख्या कितना है। कुल आम का मतलब 100%, 17% का मान बता दिया है, हमें 100% का मान बताना है। तो कैसे है, बोला गया आमों की संख्या 17% का मतलब 1360 है, तो 1% का मतलब होता है 1360/17 और 100% का मतलब होता है 1360/17 × 100, यानी कि इसके साथ इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 के 8 के 7 8 56, 8 से काट जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 8000 ऑप्शन है इसका आंसर। तो कुल आम का परिमाण है 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में एक फैक्टर दे रखा है, बोला इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने के तरीका है, ये फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म का गुणा करना, 14 के साथ 6 को गुणा करेंगे यानी कि 84, और 84 को तोड़ना है और घटा के 25 करना है। तो करने से है ये 28 को अगर हमने 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 हो जाता है, तो ये इसका माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। हम इसमें लिखेंगे x² माइनस, बड़े संख्या को पहले लिखेंगे 28x प्लस, दोनों अलग अलग सिंबल होगा तभी हम गुणा करेंगे -40। इसका मतलब ये दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे 26, तो इसमें से 2 को x कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूने 6, 3x माइनस 14 14 और प्लस 3 कॉमन, 1 कॉमन लेंगे 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 14। ये दोनों संख्या कॉमन आना चाहिए, यानी कि 3x माइनस 14 एक हो जाएगा और रह जाएगा 2x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक आयत का परिमाप 39 सेंटीमीटर है, यदि इन दो भुजाओं का अनुपात 5:8 के अनुपात में है तो इनकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई क्या है, एक आयताकार है, इसकी अनुपात एक 8 है और एक 5 है, दोनों रेशियो में है, यानी कि इसको मानेंगे 8x है, इसको 5x है। तो आयत का जो परिमाप है उसका माप है, आयत का परिमाप इसको 2 इंटू लंबाई गुना जमा चौड़ाई, 2l प्लस b, चौड़ाई और इसका जमा हो जाता है, ये परिमाप होता है, इसको साइड वाला परिमाप होता है। इसको 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, दो बार, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 8x प्लस 5x, और इसका माप दे रखा है 39 सेंटीमीटर, तो यानी कि हम इसको लिखते हैं 2 इंटू 13x इक्वल टू 39, यानी कि 13 के साथ इसको काट देंगे तो 3 होता है, तो x इक्वल टू 3/2 होता है, x 3/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी चौड़ाई कितना है 5x, यानी कि 5 इंटू 3/2 यानी कि 15/2, इसको 7.5 हो जाता है, और 8x मतलब 8 इंटू 3/2, इसके साथ जो 4 होगा तो 3 4 12 हो जाता है, यानी कि इसके चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होता है लंबाई में और चौड़ाई में 7.5 हो जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोसेस का 30 डिग्री, साइंस का 45 डिग्री और कॉस का 60 डिग्री का मान क्या है, ये सभी मान को मैंने पहले दिखाया, एक बार और दिखा देगा, आपको याद रहना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, और सभी मान को हमने 0/4 से भाग करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4, और इसमें 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और एक होता है 4/4, यानी कि अगर हम इसको काटेंगे ना, इसको ये 0 डिग्री होगा, साइन 0, साइन के जगह ना साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 30 डिग्री होता है, रूट वर्ड को उठा देंगे तो 1/2 हो जाता है, ये हाफ हो जाता है, और ये इसके साथ इसको काट जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, 1 इसके साथ 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो √3/2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा। और
कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, फिर ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा हाफ हो जाएगा, और ये 0 डिग्री हो जाएगा। इस क्रॉस वाइज चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, ये चलेगा, और ऐसे चलेगा। तो अभी यहाँ से हम tan भी निकाल सकते हैं, बाकी सबको निकाल सकते हैं। और हमें पता है कोसेक 30 1/sin 30, कोसेक थीटा मतलब होता है 1/sin। तो हम इसको इसी से लिखेंगे 1/sin² 30 डिग्री प्लस ये sin² 45 डिग्री और cos² 60 डिग्री। अब हम मान बसाएंगे 1/sin 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये sin 45 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और cos 60 का ये आ जाता है 1/2, ½ का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, ये जब ऊपर हो जाएगा 1/4, तो 4 प्लस इसका रूट हो जाएगा हाफ हो जाएगा, प्लस इसको हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम करेंगे 4, तो ये 4 4 16 प्लस ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 19/4 इसका आंसर। इसका आंसर 19/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना है। गोला होता है, एक सॉलिड बॉल होता है, उसको गोला कहा जाता है। इसकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्पेस, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका 4πr²। गोले का फॉर्मूला है 4πr², ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हमने इसको लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया 616 इक्वल टू, और हमें पता है r² का मान निकालना पड़ेगा। r अगर मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा 4 × 4πr², यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 × 22/7 × r² इक्वल टू 616 है। तो अगर हम इसको करेंगे, इसके साथ इसको साथ r² इक्वल टू 616 बटा ये हो जाएगा 4 × 22, ऊपर हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा। 22 को इसके साथ 4 से काट देते, 4 1 के 4 हो जाएगा 21, 4 5 20, और 4 4 16, और ये इसके साथ 22 के साथ 54 काट जाएगा। 22 के साथ 54 अगर 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, और इसको 11 से काटेंगे, 11 के 11, फिर रह जाता है कितना 44, 4 1 44, इसके साथ इसको काट देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि r² इक्वल टू 7² हो जाता है, 7 × 7 यानी कि 7²। और तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 7, r का मान हो जाएगा, r² काट देंगे तो r हो जाएगा 7, r 7 हो जाएगा। हमें पूछा त्रिज्या नहीं, इसको व्यास कितना होगा, तो व्यास होगा कोई सॉलिड बॉल है, इसका यहाँ से यहाँ तक r है, तो इसका पूरा जब मापेंगे तो r × r, यानी कि 7 के साथ 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा व्यास इक्वल टू 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया एक समीकरण दे रखा है, तो समीकरण का मूल क्या होगा, यानी कि ये जो आपका द्विघात समीकरण का सवाल है, इसको हम 5x² - 7x + 2 = 0 कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम a × c का मान क्या है, ac का मान क्या है, यानी कि हम इसको करेंगे 5x², 5 को 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा 10, 10 को तोड़ेंगे 5 × 2, इसके साथ करेंगे 7, जोड़ के 7 करना, तो -5x - 2x, ये दोनों का बराबर 7x होता है, +2 = 0। तो हम इसको लिखेंगे 5x, 5 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1 = 0। तो x - 1 कॉमन हो जाएगा, रह जाएगा 5x - 2 = 0। यहाँ पर when x - 1 = 0 तो x = 1 हो जाएगा, और इधर 5x - 2 = 0 तो 5x = 2 हो जाता है, और x = हो जाता है 2/5, यानी कि x का जो मान है एक 1 होता है, और ये तो 2/5 हो जाता है, एक 1 एक 2/5, ये इसका आंसर होता है, x का मान, ये होगा आंसर है 2/5। ओके,
तो मैं ये सभी सवालों को मैंने करा दिया। मुझे उम्मीद है ये जो चैप्टर था 41 नंबर आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इन बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, एक लाइक या एक शेयर भी जरूर कर देना, तो हमें अच्छा लगेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।